हेलो गाइस, आज हम डार्क हंटर का चैप्टर 42 एक्सप्लेन करेंगे। पिछले चैप्टर में बेमिंग के सामने वो नाम आया था जिस नाम को उसने प्रीवियस लाइफ में फाइट की थी, जिस नाम से, जिस किंग से, फैंग किंग शंग। उसका लड़के का नाम जिक्र हो रहा था कि वो अब यहाँ पे आएगा चैलेंज करने के लिए सबसे पहले। तो जो वांग फैमिली का हेड होता है वो कहता है, मैंने इतना उम्मीद नहीं की थी कि उनकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा होगी, उनका रिलेशनशिप फांग सिंग शुंग से होगा। तभी वो गुड शाओ कहता है, आखिरकार कौन है ये फांग सिंह, क्या ये पावरफुल है इतना? तो वो बीमिंग से पूछता है, बॉस क्या तुमने इसके बारे में पहले कभी सुना है? तो बीमिंग बताता है, मैंने इसके बारे में बहुत कुछ सुना है। आफ्टर ऑल ये टाइफेंग सिटी का लॉर्ड है और लीजेंड्स कहते हैं कि ये किंग बहुत ही, ये रूइन में जाने के बाद बहुत ही जल्दी ताकतवर बनता गया था। और जहाँ तक इसके फैक्ट्स देखे जाएँ तो रूइन में इतनी लिमिटेड, वो भी इतने कम समय में ये इतनी जल्दी पावरफुल हुआ था। तभी वहाँ पर एक व्यक्ति गुस्से में कहता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो कि सब के सब तुम डर के बैठे हो? ये सभी के सभी स्मॉल इंसेक्ट्स है, कीड़े मकोड़े हैं, इनको तो हम ऐसे ही मार दूंगा मैं सबको। और ऐसे चिल्ला रहा होता है, इवन इफ फैंग सिंह भी आ जाएगा मेरे सामने तो मैं, वो क्या अपसाइड डाउन कर देगा सिटी को, इतनी आसानी से कर देगा? वैसे होने नहीं दूंगा। तो वहाँ पर दूसरा जो होता है कॉन्ग फैमिली का मेंबर, वो हंसता है तुम कैसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो? उनका जो एक गार्ड है ना, वो भी जो सेकंड जनरेशन एंसेस्टर्स का जो गार्ड है, वो भी पीक वार लेवल जनरल्स के जितना ताकतवर है, और तुम मिडिल जनरल के हो। तुम कैसे उनको मार सकोगे? तुम्हें तो वो कीड़े मकोड़े के लिए मसल देंगे। तभी वो गुस्से में आ जाता है, कौन, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, या तुम मुझे छोटा समझ रहे हो? तभी वहाँ पर एक व्यक्ति और होता है कॉन्ग फैमिली का जो मैं बड़ा हेड होता है, कहता है, ये मेरा भांजा ठीक कह रहा है, वो हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, हम टाइफेंग सिटी के सामने नहीं कर सकते, वो हमें आसानी से मार देंगे, उनके एंसेस्टर्स बहुत ताकतवर है। तभी वो जो हियोन फैमिली का जो मेंबर होता है जिन्होंने ये मीटिंग ऑर्गेनाइज किया है, वो कहता है कि आखिरकार तुम क्या सजेस्ट कर रहे हो, कुछ सजेस्ट करोगे? तो जो कॉन्ग फैमिली का मेंबर होता है वो कहता है, हाँ हम नेगोशिएशन कर सकते हैं, हम उनसे ट्रेड कर सकते हैं। बीमिंग और बूढ़े साहब यह सुनकर चौंक जाते हैं कि ट्रेड, नेगोशिएशन, क्या ये व्यक्ति उनसे मिला हुआ है क्या नहीं? तभी वो जो कॉन्ग फैमिली का मेंबर है वो आइडिया सजेस्ट करता है ट्रेड का, कि मुझे जहाँ तक उम्मीद है जो एंसेस्टर्स हैं वो यहाँ पर स्टार सिटी में रिसोर्स के लिए आए होंगे, तो हम उनको रिसोर्स दे देंगे, वो यहाँ से चुपचाप चले जाएंगे, हमें उनसे लड़ने की जरूरत नहीं होगी। अगर हम उनसे लड़ेंगे तो हम शायद मारे जा सकते हैं, अगर हम उनसे लड़ेंगे तो हम सारे मारे जा सकते हैं। तभी वांग फैमिली का मेंबर कहता है, यही रास्ता ठीक लग रहा है, इट्स बेटर टू लिव देन टू डाई, बट हु विल नेगोशिएट देम, कौन उनसे नेगोशिएट करेगा? तभी जो कॉन्ग फैमिली का जो भांजा होता है कहता है, आई विल डू इट। जब मेरे फादर ने ये, मेरे अंकल ने ये आइडिया दिया है तो ग्रैंडपा उसका, ये मेरे ग्रैंडपा ने ये आइडिया दिया है, तो इस मैटर को नेगोशिएशन कि नेचुरली मेरे पास होना चाहिए, कॉन्ग फैमिली के पास होना चाहिए, मैं इसको नेगोशिएट करूँगा। तभी जो योन फैमिली का मेंबर होता है कहता है, देयर इज आल्सो लाओ शियान नेफ्यू, बट इफ़ यू हैव नो ओपिनियन देन कोई दिक्कत नहीं है। तभी वहाँ पर बीमिंग की आवाज़ करते हुए कोई आता है, और बीमिंग और बूढ़े साहब मुड़कर देखता है, बीमिंग का दोस्त वहाँ पर आता है जो कि बहुत ही घायल होता है। वो कहता है, गूशांग। बीमिंग उसकी तरफ आता है, गूशांग क्या हुआ तुमको? और उसको उठाता है। तभी उसका दोस्त बताता है, हमारे वहाँ ह्यू मैंसन में एक ग्रुप ऑफ पीपल आ गए हैं ह्यू मैंसन में, और वो सभी को धमकी दे रहे हैं और कोई भी उसका मुकाबला कर नहीं पा रहे हैं उनका। तभी कहता है, ब्लैक विडो भी उसका मुकाबला नहीं कर पा रही है। तभी बीमिंग जो समझ जाता है, अच्छा ब्लैक विडो और किंग शॉन दोनों ही उन पर डील नहीं कर पा रही है, तो मुझे पता है वो एनिमी कौन हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तभी हमें ह्यू मैंसन दिखाया जाता है, वहाँ पर ब्लैक विडो और शिव को सारे गुंडे घेर रहे होते, दोनों बहनों को। कहता है, मुझे इतनी उम्मीद, जो वहाँ पर जो आदमी आया होता है वो कहता है, मुझे यह उम्मीद नहीं थी यहाँ पर इस सिटी में इतनी, ऐसे रिमोट प्लेस में इतनी अच्छी ब्यूटी मिलेगी, इतनी खूबसूरती होगी। तो वो जो फांग सिंह का सन था, वो लड़का, वो यहाँ पर आ जाता है। इसका नाम होता है किंग यांग, सेकंड एंसेस्टर ऑफ टाइफेंग सिटी। तो कहता है, मेरी ट्रिप यहाँ पर आने की इतनी ख़राब भी नहीं गई, इतनी बोरिंग भी नहीं रही। तभी वो कहते हैं, वो उसको उसकी बीमिंग की फियांसे को पकड़ कर कि तुम मेरे साथ चलो, तुम मेरी रानी बनो, मैं तुम्हें अपने गोस्ट पैलेस में लेके जाऊंगा, स्टार सिटी में रहने का तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं है इतनी खूबसूरती का, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा, तुम्हें मैं रानी बना के रखूँगा। वो अपना उसका हाथ चटकाती है लड़की, और वो गुस्से में आ जाता है। तभी जो उस लड़के के साथ एक एल्डर आया हो तो कहता है, मास्टर इन लड़कियों को छोड़ो, ये तुम्हें अंडरस्टैंड नहीं कर रही है, हमें अपने काम से मतलब रखना चाहिए, हमें अपना टाइम ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहिए यहाँ पर। तो वो कहता है, मिस्टर लेओ, क्या तुम मुझे सिखाने की कोशिश कर रहे हो? तुम मास्टर्स की अफेयर के बीच में आ रहे हो? तो कहता है, सॉरी, मैं आपके बीच में नहीं आ रहा, आपके काम में। तभी वो लड़का कहता है, बिसाइड्स ओवरलोड, जो भी जितने भी लोड हैं यहाँ के, सब मेरे आगे बाउ डाउन करेंगे, तुम मेरे साथ चल सकते हो, अगर बस मुझे पता है सभी के सभी हारने वाले हैं मेरे सामने।
तो तुम यंग मास्टर के सामने अभी झुक सकती हो। तुम्हें मैं माफ़ कर दूंगा, तुम्हें वहाँ पे अपनी रानी बनाने के लिए तैयार हूँ अभी भी। तुम इतनी ब्यूटीफुल हो आखिरकार। तभी वहाँ पर एरो बरसते हैं, बीमिंग वहाँ पर आ जाता है। बीमिंग उस पर एरो बरस जाता है। जो उसका एल्डर होता है उसे कहता है डॉज, मास्टर बी केयरफुल, इनको डॉज करो। तभी लड़का कहता है किसकी हिम्मत हुई मुझ पर अटैक करने की। तब बीमिंग कहता है कौन? आखिरकार वही हो सकता है जो तुम्हारी अभी जान लेने वाला है। वो लड़का बीमिंग के दोस्त को देखकर कहता है मुझे तो लगा था तुम अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग गए, पर तुम तो मदद के लिए भागे थे। और तुम क्या, तुम्हें लगा कि तुम मुझे चोट पहुंचा सकते हो 2 हाई लेवल मंकीज को लेकर? तभी बीमिंग कहता है अच्छा तो तुम लोग हो टाइफंग सिटी से? तो वो लड़का बताता है हाँ तुमने ठीक समझा। क्या तुम्हें हमसे डर लग रहा है? अब इट्स टू लेट, अब बहुत देर हो चुकी है। अब तुम यहाँ से जिंदे बचकर जा नहीं सकते। अब मेरे आदमी तुम्हें यहाँ पर मार ही देंगे। तभी वो कहता है एल्डर लियो, इसको जल्दी, इन बंदरों को जल्दी के जल्द चीर फाड़ करो और इनको मारो और आगे चलते हैं हम। मुझे इन्हें दोबारा नहीं देखना। तभी वो एल्डर अपने अंदर से और रिलीज करता है और कहता है कि इस ओल्ड सर्वेंट को ऑर्डर मिल चुके हैं तुम्हें मारने के। तो वो अपने अंदर से एक ऑर्डर रिलीज कर एक स्पिरिट बाहर निकालता है जो कि 8 आर्म्ड फायर डीमन है और उसको फिस्ट अटैक करता है बीमिंग के ऊपर। बीमिंग के ऊपर चारों उसके 8 हाथ हमला करने के लिए आते हैं। बीमिंग अपनी उछलता है और उन हाथों को डॉज करने की कोशिश करता है। और तभी वो अपने जो टूल होता है सोल रिफाइनिंग बेल सप्रेस्ड का यूज करता है। वो बेल उसकी तरफ जाती है, एल्डर की तरफ। तभी वो चौंक जाता है इस लड़के में तो कुछ दम है, इसमें स्किल्स है इसके पास, और ये वो भी इतना हाई वैल्यू ट्रेजर ऑब्टेन कर है इसके पास, तो इससे थोड़ा बच के रहना होगा। उस बैल को अपने आठों हाथों से रोकने की कोशिश करता है पर वो रोक नहीं पाता है। वो 8 हाथ उसके टूट जाते हैं और वो बैल उसके ऊपर पड़ने होती है, पर वो एल्डर उसे आसानी से डॉज कर लेता है। जब तो कहता है कि इसकी लेवल एंड रैंकिंग इस ट्रेजर के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। बीमिंग उसके सामने डट कर खड़ा होता है और वेल्डर भी सोच रहा होता है आखिर माई 8 आर्म्ड फायर डीमन इतनी आसानी से वो भी गॉडली स्किल थी और इतनी आसानी से इसकी टूल के सामने पराजित हो गया। अब मुझे कुछ और करना होगा, मुझे कुछ और रास्ता ढूंढना होगा इसकी बैल को तोड़ने के लिए। तभी वो सोचता है और वो अपना एक दूसरा स्पिरिट बाहर निकालता है, ड्राउट डीमन किल हिम। और वो ज़मीन में से एक हाथ निकल के आता है एक डीमन का, और वो एक लिजर्ड टाइप का डीमन होता है। और वो उसको देखकर बीमिंग चौंक जाता है, यू ओल्ड फार्ट, तुम्हें पता भी है तुम ऐसे डीमन से अपना डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा पैक्ट करने से तुम्हारी मौत जल्दी हो सकती है। तुम्हें पता भी है ऐसे डीमंस को पैट बनाने में कितनी मुश्किल होती है। तुम जो कहता है तुम क्या मजाक कर रहे हो? एज ये ट्रेजर मेरे हाथ में होगा, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, मैं हेल से भी सौदा करने के लिए तैयार हूँ। बीमिंग तैयार हो जाता है और वो लिजर्ड उस पर हमला करने के लिए आती है बीमिंग के ऊपर। तो बीमिंग अपने छोटे साथी को भेजता है उसके ऊपर हमला करने के लिए। भी स्नोबॉल जैसे ही उस लिजर्ड पर हमला करती है उस लिजर्ड स्मोक स्क्रीन में डॉज कर देती है उसको। भी स्नोबॉल चौंक जाती है, पीछे मुड़कर देखती है, वो लिजर्ड उससे अपनी पूंछ से हमला करती है स्नोबॉल के ऊपर और स्नोबॉल दूर जाकर पड़ती है। एल्डर हंसता है है बच्चे, अब तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है मेरे ड्राउट डीमन से लड़ने का। अब तुम आराम से और होशियारी दिखाते हुए अपना ट्रेजर मुझे हवाले कर दो तो मैं तुम्हें आसान मौत दे सकता हूँ। तब बीमिंग कहता है कहता है कि तुमने जो इस डीमन के साथ यह सौदा किया है इससे तो तुम्हारी उम्र, तुम्हारी जो जीने का समय है वो सिर्फ 3 साल ही रह गया है। तुम्हारे अंदर ऑलरेडी पॉइजन पेनिट्रेट कर चुका है जैसे तुमने इस डीमन से पैक्ट किया था। अगर मैं तुम्हें अपना ट्रेजर दे भी दूँ सोल रिफाइनिंग बेल, तुम ज़्यादा दिन इसका मज़ा उठा नहीं पाओगे। तो वो एल्डर गुस्से में आ जाता है, सो वट, मैं कुछ भी करूँ, मैं चाहे 1 दिन जीऊँ या 2 दिन जीऊँ, मैं कितने साल जीऊँ, तो मैं उससे कुछ लेना देना नहीं है। मैं आज जिंदा हूँ तो मुझे इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। तो वो फिर अपने ड्राउट डीमन को उसे मारने के लिए भेजता है गुस्से में। बीमिंग तैयार रहता है अपने डैगर को लेकर उसके हमले को। डिड यू थिंक कि तुम्हारा ड्राउट डीमन इतना इंटेलिजेंस है कि तो मेरे अगेंस्ट जा सकता है? तो वो फिर अपने जो पिगी होता है जो वो उस केव में से लेके आया होता है वो उसे कहता है कि तुम अपनी वो डिसओरिएंटेड हार्ट टेक्निक यूज करो। पिगी यूज करता है, अपने माथे पे एक चिन्ह को चमकाता है और वो कुछ इल्यूजन टाइप का क्रिएट करता है और अपने पीछे एक बड़ा जाइंट बोर क्रिएट करता है। और वो एल्डर कहता है, फूल, तुम्हें लगता है तुम अपने इस छोटे साथी से मेरे ड्राउट डीमन को हरा सकते हो? तभी वो पीछे मुड़ के देखता है अपने ड्राउट डीमन को और कहता है, तुम इस छोटी पीस को, छोटे से टुकड़े को जल्दी से, उस छोटी स्पिरिट को जल्दी मारो, उसके टुकड़े टुकड़े कर दो। वो अपने ड्राउट डीमन को देखता है तो वो ड्राउट डीमन के दिमाग पागल हो जाता है, वो हिप्नोसिस में आ जाता है। तभी कहता है, लिटिल पिगी कन्फ्यूजन एक कन्फ्यूजन की टेक्निक है
और दोबारा एक रोर करता है वो बहुत तेज से। उसका जो ड्राउट डीमन होता है वो पागल हो जाता है। वो कहता है व्हाट इज़ हैपनिंग, ये क्या, इसको डर लग रहा है, मेरी स्पिरिट को डर लग रहा है। तभी वो कहता है इनकम्पिटेंट। तो वो अपनी फिर दोबारा वो फर्स्ट स्पिरिट को बाहर निकालता है जो 8 आर्म्ड डीमन थी। ब्रैट, अब तुम मेरे ब्लैक मैटर वट, तुमने कोई भी ब्लैक मैजिक यूज किया हो मेरी स्पिरिट के ऊपर, अब मैं तुम्हें मार कर ही छोड़ूंगा और तुम्हें अभी मेरी स्पिरिट का सामना करना होगा। वे आठों हाथ उस डीमन के बीमिंग पर हमला करने के लिए जाते हैं। बीमिंग कहता है दिस अगेन, फिर दोबारा से, तुम भी विदाउट ड्राउट डीमन के कुछ नहीं कर सकते ओल्ड हैक। अब देखो मैं अपनी सोल रिफाइनिंग बैल की तुम्हें असली पावर दिखाता हूँ। सोल रिफाइनिंग बैल को उसके ऊपर दोबारा भगाता है वो, और अब की बार उसके दोनों सारे हाथ टूट जाते हैं उसके डीमन के। और वो बैल होती है उस एल्डर रोकने की कोशिश करता है अपने बेर हैंडों से, पर वो रोक नहीं पा रहा होता है। बीमिंग एक बार चौंक जाता है कि ये कैसे रोक पा रहा है, तो वो बैल एल्डर के ऊपर पड़ जाती है। तो फिर बीमिंग कहता है रिटर्न, उस बैल को वापस बुला लेता है। वो बैल वापस नॉर्मल साइज में आकर उसके हाथ बीमिंग के हाथ में आ जाती है। एल्डर पराजित हो जाता है, एल्डर हार जाता है। बीमिंग कहता है ओल्ड डॉग, तुम अब वापस अंडरवर्ल्ड जाओ और अपने सीन्स जो अपने तुमने गुनाह किए हैं उसका पछतावा करो, और जो 1000 मिलियन ऑफ द सोल जो तुमने अभी तक मारी होंगी उनका तुम्हें पछतावा करना होगा। और वो क्योंकि जो बैल थी उसने उसका सारा एनर्जी अब्जॉर्व कर ली, जिससे उस एल्डर के अंदर कुछ नहीं बचा। एल्डर के मुंह से बहुत सारा खून निकलता है और वो वहीं पर मर जाता है। तभी वहाँ पर जो बाकी चेले होते हैं वो कहते हैं एल्डर लियो ये क्या हुआ, इसके ओपोनेंट ने इनको मार दिया, हम क्या कर सकते हैं इस लड़के के सामने, हम कुछ नहीं कर पाएंगे जब एल्डर लियो हार गया। तभी वो जो लड़का होता है कि टू थिंक दैट यू हैव एन इमेजिनरी बीस्ट, तुम्हारे पास जो इमेजिनरी बीस्ट है इसकी ब्लड लाइन बहुत ही टैलेंटेड है, इसको अवेकन होने में भी टाइम है, पर तुम्हारे पास ही बहुत ही शक्तिशाली स्पिरिट है। नो वंडर ड्राउट डीमन इतनी आसानी से तुमसे हार गए। और लड़का बीमिंग का कहता है अब तो तुम्हारी ट्रम्प कार्ड्स जितने भी थे तुमने सारे यूज कर दिए हैं, जितनी भी तुम्हारी ट्रिक्स थी तुमने यूज कर लिया, अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा, और मैंने अभी तो कुछ दिखाया ही नहीं तुम्हें। तो वो कहता है तुम सभी के सभी एक साथ आओ मेरे सामने, मैं तुम सभी को एक साथ मार दूंगा और तुम्हारी जो इमेजिनरी बिस्ट है उसको भी तुमसे छीन लूँगा। और ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है, चैप्टर 42। आपको चैप्टर 42 के एक्सप्लेनेशन अच्छे लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।